जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी वो सदन नहीं चलने दे रही है और आम आदमी पार्टी हमारे सदस्यों को प्रलोभन दे रही है। तो जहां आप कह रहे हैं कि आपके 151 वोट आपके अपने वोट हैं, तो ऐसी हालत में उनके सदस्यों को भी आप क्यों प्रलोभन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कहना है इतनी साफ पांच दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, तो भाई उसके सदस्यों को आप क्यों प्रलोभन दे रहे हैं? इस पर आप रोशनी डालिए। और तीसरी बार, जबकि पहले ही बैठक में मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए था, उपसभापति का चुनाव हो जाना चाहिए था, तो इस पूरी प्रक्रिया पर आप रोशनी डालें राकेश कुमार जी। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। तो मेरा यही कहना है कि चोर मचाए शोर। 100-150 के करीब हमारे मेंबर हैं। हमें जरूरत क्या है खरीदने की या और किसी काम करने की? तो इनके पास नंबर नहीं है। 104 काउंसलर हैं इनके, और 7 हमारे जो है दिल्ली से एमपीज हैं, और अभी एल्डरमैन को भी ये लेके चल रहे हैं, जबकि डीएमसी एक्ट में एल्डरमैन की कोई भूमिका नहीं है। हाउस के अंदर उनको वोटिंग राइट है नहीं, अभी तक तो था नहीं। अब जब से यूनिफिकेशन हुआ है, उसके अंदर भी हमें कहीं दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, जो एजेंडा आता है, जो हमारा निगम जो एजेंडा डिक्लेयर करता है, एजेंडे में पहले मेयर का चुनाव है, फिर मेयर जो है सीट पे बैठेगा, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव कराएगा, और वही फिर मेयर जो है 6 स्टैंडिंग कमेटी के लोगों का चुनाव कराएगा। ये एजेंडा होता है। लेकिन जो पीठासीन अधिकारी जब आता है, उसका अपना एजेंडा होता है। तो पीठासीन अधिकारी का जो मामला है, वो सेक्रेटरीट से भी उसका झगड़ा है, और आम आदमी पार्टी के लोगों से तो उनका एजेंडा है, झगड़ा है ही। तो दो तरफा झगड़ा है। एक तो आम आदमी पार्टी के लोगों को ये सरकार मेयर का चुनाव होने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है, और कोई ना कोई कहानी बनाकर ये लोग मेयर के चुनाव को टालते रहते हैं। पहली सभा में एल्डरमैन के ऊपर बात हुई थी कि भाई एल्डरमैन पहले उनकी शपथ नहीं होगी, पहले चुने हुए नुमाइंदे होंगे, क्योंकि इनको डर है कि कहीं मेयर जो है आम आदमी पार्टी का बन गया तो वो जो है एल्डरमैन की शपथ होने नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने वो हाउस भी एग्जॉन करा दिया। दूसरे हाउस के अंदर भी यही झगड़ा रहा। तो रोज, और तीसरे हाउस के अंदर आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने ये पीठासीन अधिकारी ने ये कह दिया कि भाई जो दो जो नॉमिनेट हमारे विधायक हैं, उनको, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है, उनको कोई सजा हुई है, ऐसा उन्होंने कोई बहाना बनाकर उनको वोटिंग राइट से उनको वोट करने से मना किया, और उनको पहले कहा हाउस से बाहर जाएं। तो मेरा तो यही कहना है कि पीठासीन अधिकारी और जो एजेंडा आता है, वो उसके अंदर वो वोटिंग राइट दे रहे हैं उनको। तो सवाल यह है कि जो पीठासीन अधिकारी है, वही हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, वही अन्याय कर रहा है, वो मेयर का चुनाव होने नहीं देना चाहते। अभी जो लास्ट का जो हाउस था, हमारा सदन था, उसके अंदर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पूरी संख्या में नहीं आए, 2-3 लोग आए, बाकी लोग आए नहीं। पूरा प्री प्लान करके आते हैं कि आज भी अब की बार भी हाउस चलने नहीं देना है, और ये कहानी नहीं लेकर आए कि वो 2 विधायक जो हैं वो वोट नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा कर दिया। तो सवाल ये है कि हमने तो एल्डरमैन के लिए भी उनको, हमने तो यही कहा कि ठीक है आप वोट तो कराइए, क्योंकि नंबर तो फिर भी हमारे ज्यादा हैं, क्योंकि अगर उनके एल्डरमैन को भी हम लगा लिया जाए तो भी हमारे नंबर ज्यादा हैं। लेकिन अब उन्होंने नई कहानी बना दी कि भाई 2 विधायक जो हैं वो वोट नहीं करेंगे, और उसके ऊपर उन्होंने कोई वोटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की। होता यह है कि जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू होती है, जब कोई वोट डालने जाता है, तब उसको रोका जाता है, और उसके बाद कोई कोर्ट का कोई नोटिस होता है, या कोई जो भी इसका जो होता है, कोर्ट का एक हवाला होता है। तो पीठासीन अधिकारी ने ना तो कोई कोर्ट का वहां पे कोई जजमेंट सुनाया, वहां पर उन्होंने पहले ही कह दिया कि पहले 2 ये बाहर जाए, वरना चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया में जब वो लोग वोट करने आते, तब उनको रोका जाता और दिखाते कि भाई हाँ ये कोर्ट का जजमेंट है, आप वोट नहीं कर सकते। तो सरासर जाति हो रही है हमारे साथ, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, डीएमसी एक्ट को तो माना ही नहीं जा रहा है। अब तो
जो भाजपा कहे वो सही है, बाकी सब गलत है। तो मैं बार बार दो तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो एजेंडा है, एजेंडे में कुछ और होता है, पीठासीन अधिकारी अपना एजेंडा लेके आ जाते हैं। हम तो एजेंडे को मान रहे हैं और जो निगम का सेक्रेटरीट है वो भी मान रहा है, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी है, क्योंकि वो एलजी ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो बीजेपी की बात करनी है, उसने बीजेपी के एजेंडे के तौर पे वो काम कर रही है। तो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर। 2-2.5 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने के अंदर तो इन्होंने शपथ कराई है। अब जो है ये चुनाव भी नहीं होने देना चाहते, तो इनके पास नंबर नहीं है। और जो भी इल्जाम लगाते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर मचाए शोर, हमें क्या जरूरत पड़ी है खरीदने की। तो सरासर झूठे इल्जाम है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पावर का गलत मिसयूज कर रही है। एलजी साहब बिल्कुल जो है गलत काम कर रहे हैं हमारे खिलाफ, संविधान की धज्जियां तो उड़ाई दी हैं उन्होंने। अब समझ से बाहर है कि क्या जाए। अब कोर्ट का रास्ता हम लोगों ने देखा है। अब 13 तारीख को डेट है इसकी, अब देखिए 13 तारीख को क्या होता है। लेकिन आज भी जो डीएमसी एक्ट है वो एल्डरमैन को कहीं वोटिंग राइट नहीं देता हाउस में। ये आज की तारीख में है। आज मैं सचिवालय गया था, मेरी सेक्रेटरी से बात हुई है, आप उनसे अगर बात करेंगे तो उनके कहीं डीएमसी एक्ट में ये नहीं लिखा कि हाउस के अंदर एल्डरमैन को वोट कराया जाएगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी जबरदस्ती उनको वोटिंग राइट दे रही है। तो अब तो कोर्ट का सहारा बच्चा है। देखिए कोर्ट में जो होता है, कोर्ट के अंदर सारी बातें होंगी अब तो ये मेरा तो यही कहना है कि ये लोग जो हैं बस चाहते हैं कि भाई इनका आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो 15 साल के कुशासन में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसकी फाइलें खुलेंगी और ये लोग भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाएंगे। उससे घबराकर ये सारा कुछ हो रहा है।